जैसे कि ये क्या था, वो अप्रैल का महीना था, अप्रैल 21 था, ऐसी कुछ बारिश का लगा था। तो हम ऐसे घर में थे तो इनके पापा लोग आए, तो फिर बैठे और रिश्ता लेके आए थे वो अपने बड़े बेटे के लिए, और हमारे शादी हुई छोटे बेटे के साथ। सुना दे तो बहुत गुस्सा आता है। तो फिर दूसरे दिन हम आए थे, थल आए थे, तो उसके आगे से ये बताएंगे कि थल में क्या 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 हुआ। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, जैसे आपने सुना था कि इनके गांव में 14, 15, 16, 17 साल में ही शादी हो जाती है। तो देखो, ये छोटी सी उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी हम बताना चाहेंगे कि इस उम्र में लोगों की शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चों की, खासकर लड़कियों की। क्योंकि देखो, एक शरीर पूरी तरीके से फिट नहीं रहता है और उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज का जो ब्लॉग है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं, एक रियल स्टोरी कह सकते हैं हम दोनों की। हमारी शादी से रिलेटेड काफ़ी लोगों के सवाल थे जब मैंने शादी की थी कि यार आपकी शादी तो लव मैरिज हुई होगी। तो मैं उनसे कह के थक गया कि भैया मेरी शादी अरेंज है। लेकिन फिर भी उनका मानना वही है कि हमारी शादी लव मैरिज है। तो चलिए आज हम खुलासा करते हैं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। तो हाइट में भी और हाँ, शरीर में भी। हाइट में भी, सब चीज़ में मोटे तगड़े हम। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी, या क्या 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 कह सकते हो कठिनाई आई, या क्या क्या प्रक्रिया जो भी थी, वो सारी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अंत तक देखें। अंत में एक काफ़ी अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा हम दोनों के रिलेशन के बारे में। प्रक्रिया जो भी थी, वो सारी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अंत तक देखें। अंत में एक काफ़ी अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा हम दोनों के रिलेशन के बारे में, तो अंत देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्योंकि बात हम करें शादी की, तो मेरे से पहले इनको पता था कि हमारी शादी होने वाली है। क्योंकि चलो तुम ही बताओ यार, बताओ। चलो चलो आओ, थोड़ा नज़दीक आओ। जैसे कि ये क्या था, वो अप्रैल का महीना था, अप्रैल 21 था, ऐसी कुछ बारिश का लगा था। तो हम ऐसे घर में थे तो इनके पापा लोग आए, तो फिर बैठे और रिश्ता लेके आए थे वो अपने बड़े बेटे के लिए, और हमारे शादी हुई छोटे बेटे के साथ। तो ऐसे उन्होंने अपने बीच वाले बेटे के लिए सब कुछ बताया, मेरे इतने बेटे हैं, ऐसा वैसा करके। तो मेरी आमा लोगों ने भी हाँ बोल दिया। मतलब शादी के लिए तो क्या बोला, बट मेरे आमा और मम्मी लोग थे घर में, पापा और बूबू तो नहीं थे घरे। तो फिर ऐसे ऐसे बात की उन्होंने। तो लास्ट में दिखाए इनकी फ़ोटो मम्मी को, ये है करके। और जैसे उन्होंने, मेरी अम्मा ने कहा अभी तो इसको 20वां लगा है, तो ऐसे अभी नहीं होगी शादी, जब इसको 21वां लग जाएगा तब होगी इसकी शादी, ऐसा कहा अम्मा ने। 20वें में नहीं होते कहा, क्योंकि मेरी अम्मा इन चीज़ों से बहुत वो थी, मतलब पुरानी रीति रिवाज जो भी है उनको बहुत मानती थी। तो फिर क्या बोलते हैं, चलो इनके पापा ने फिर सोच लिया कि मेरे बड़े बेटे के लिए तो नहीं है, चलो छोटे के लिए सही करके। तो फिर आमा ने कहा तो चलो इनकी बीच की बात ठहरी, लड़के और लड़के की। तो फिर यही तो मेरी बुआ की लड़की की शादी थी कितने को 27, तो उसकी शॉपिंग के लिए हम दूसरे दिन थल जा रहे थे। तो इनके पापा ने कहा मेरे बेटे थल में जॉब करते हैं, तो मेरी अम्मा ने कहा क्यों नहीं कल वहीं अपने आप मिल लेते हैं, दोनों की बात हुई तो अपने आप कर लेंगे, ऐसा कहा। तो चलो फिर ठीक है। मैंने अम्मा से भी मना किया, अम्मा तूने क्यों बताया कि कल वहाँ आ रहे हैं करके। तो क्या हुआ, फिर शादी तो करनी है, क्योंकि गांव घर में होता है कि सबसे बड़ी मैं ही थी 20वां साल की, और हमारे गांव में जितने भी बहनें हैं सब कि 18 में किसी की हुई होगी, और 17, 16, 15, 14 से लेके स्टार्ट 17 तक तो उनके बच्चे भी हो जाते थे। ऐसे भी थे जो मेरे से छोटे थे, उनके 2-2, 3-3 बच्चे ऐसे भी थे। समझ रहे हो। तो फिर होता है गांव घर में, अरे इसकी इतनी बड़ी बेटी है, मतलब ऐसे शादी नहीं कर रहे हैं। पर मेरे पापा भी ऐसे बेरोजगार ठहरे, तो बूबू के चाचा के भरोसे कब तक रहे।
होने के लिए तो अभी तक जॉइंट फैमिली है। फिर भी होता है कि मेरे पापा की 2 लड़कियां हैं, मैं मेरी बहन है, तो होती है आजकल का समय कितना है कैसा है। अभी तो मेरे समय में चलो कम ही खर्चा लगा, बाई चांस मेरी बहन की शादी होती तो उसके शादी में कम से कम 10 लाख तक तो चाहिए। तो मैंने सबको जानबूझ कर मतलब सोच समझ कर ये शादी करी, पर शादी करने का मन तो नहीं था, बट क्या करे गाँव का होता है। अच्छा, इसकी लड़की इतनी बड़ी हो गई है, अभी बहुत बढ़िया, तक बहुत बढ़िया। मायके में ही है, ऐसा सब कुछ सुनने को मिलता है। वो जो सुनना मुझे अभी तक भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे को कोई सुना दे तो बहुत गुस्सा आता है। तो फिर दूसरे दिन हम आए थे थल आए थे, तो उसके आगे से ये बताएंगे कि थल में क्या 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 होता है। हुआ? बहुत बढ़िया हो गया। चलिए दोस्तों, जैसे आपने सुना था कि इनके गांव में 14, 15, 16, 17 साल में ही शादी हो जाती है। तो देखो ये छोटी सी उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी हम बताना चाहेंगे कि इस उम्र में लोगों की शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चों की, खासकर लड़कियों की। क्योंकि देखो एक शरीर पूरी तरीके से फिट नहीं रहता है और उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहता है कि छोटी सी उम्र में शादी होकर के लोगों के बच्चे हो जाते हैं, 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं। जिस उम्र में खेलने कूदने के दिन होते हैं लोगों के 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो मानव शरीर है वो जल्दी आपका बूढ़ा होने लग जाता है। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान दीजिए। और आज के समय में लगभग लड़की की 22-23 इस एज में ही शादी करनी चाहिए। तो चलिए बाकी इन चर्चाओं को दूर करते हुए अब हम आगे की बात। जैसे कि मेरे घर में तो ऐसे शादी के लिए कोई दबाव नहीं था, जो है तो है। मतलब कि इसका मतलब कि है कि तेरी मर्जी, तू जो करना चाहती हो वो कर। पर मेरे अम्मा बुबू लोग सोचते थे कि जब तक हम हैं तो शादी कर लेते हैं, पर पापा चाचा ये तो नहीं कहते तू शादी कर तो शादी कर, ऐसे नहीं थे। क्योंकि मेरे चाचा भी पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा भी समझदार है कि आजकल की दुनिया कैसी है क्या है करके। क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल बहुत हैं कि उनकी लड़कियां ऐसे MA BA करके BEd करके टीचिंग भी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उनको देख के होता है, सीख मिली जाती है। तो मेरे लिए ऐसे कोई दबाव नहीं था, हाँ तू जो करना चाहती है कर कर। पर मेरी अम्मा बुबू का ये सोच था कि जब तक हमारी मतलब क्या बोलते हैं जिंदगी है तब तक मैं अपने नातनियों की शादी करके अपना बोझ थोड़ा हल्का कर ले, ऐसा था। तब मैंने शादी के लिए हाँ करी थी, वरना मैं शादी करने वाली नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सेम मेरा ही था। मेरा भी शादी का मन नहीं था, इनका भी शादी का मन नहीं था, लेकिन बिना मन के हमने शादी करी। तो आज कहीं ना कहीं मन हमारा बन चुका है। तो बन चुके तो बच्चा भी हो गया। बच्चा भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे दिन थल जब आए थे तो मैं उस समय पिथौरागढ़ था, कुछ मीटिंग के लिए आया हुआ था। तो इनका मैंने फ़ोन किया, पापा ने कहा कि एक बार फ़ोन कर लेना। और कुछ लोग मुझे मिले थे रास्ते में भी हमारे गांव के, उन्होंने कहा यार लड़की अच्छी है, मना मत करना। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तुम्हारे हिसाब से अच्छी होगी। मैंने कहा एक बार मैं देख लूँगा। फिर थल में जैसे पहुंचा, मैंने फ़ोन किया, दूर से छुप के दुकान में छुप के मैंने कॉल किया। मैंने कहा एक बार बाहर आओ, मैं दूर से देखना चाह रहा था, अच्छी लड़की अच्छी है। अगर होती सोच रहा था तो यस कहता, अगर दूर से अगर अच्छी नहीं लगती तो मैं नो कह देता। तो मैंने दूर से फ़ोन किया, दुकान से बाहर इनको बुलाया तो अच्छी लगी। फिर 2 लड़कियां थी। मैंने कहा कौन सी वाली हो तुम? ये वाली उन्होंने कहा ये वाली। मैंने कहा अरे चलो ठीक है। फिर मैंने बुला दिया। फिर मैं अपनी सिस्टर की दुकान के पास बैठा हुआ था, तो वहीं पे लगभग 10-15 मिनट बात हुई। कुछ गिफ्ट दिया मैंने इनको। जो क्या था वो? लालच भरा था। क्या था वो? झुमका था, मतलब झुमका, हाँ झुमका भी था, बट वो कुछ था, वो ताजमहल, उसके अंदर पानी और वो था, क्या बोलते हैं, एक राजा रानी वाला टाइप एक का था। लव कपल वाला जो होता है वाला दिया था। तो इसके बाद इनका कहना था कि उस गिफ्ट की वजह से मैंने शादी करी, नहीं तो मैं शादी नहीं करने वाली थी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, 100 रुपये में अपना काम बन गया। क्योंकि देखो अमूमन आज के समय में आप सभी लोगों को पता है कि अच्छी लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऊपर वाले का था कि एक अच्छी सीधी लड़की मुझे मिल चुकी थी, जो मेरा मानना था। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा भरम टूट रहा है। ऐसा कहोगे ना, देख लेना। चलो ठीक है, नहीं काफ़ी अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते बाद लगभग 21 तारीख को मिले थे, 27 तारीख को हमारी बात हुई थी। क्योंकि उनके यहाँ नेटवर्क है नहीं, क्योंकि होपरा मुनशहरी साइड को वहाँ का नेटवर्क पकड़ता नहीं था उस समय। लेकिन आज तो सारी सुविधाएँ हैं, जियो के वहाँ पर आपके कनेक्शन लग चुके हैं, बड़े बड़े टावर लग चुके हैं, और रोड भी वहाँ पर अच्छी अब हॉट मिक्स बन चुकी है, थोड़ा बहुत बची है ओकरा में।
उसके बाद ऐसे धीरे धीरे बातचीत करते करते जून जुलाई बीता, फिर हमने कहा धीरे धीरे सगाई करते हैं। तो सगाई ऐसे बातचीत करते कि फरवरी में हमने सगाई करी। और फरवरी में सगाई करने के बाद जब हम काफ़ी दोस्तों को ले गया था मैं सगाई में, अपने एक गाड़ी भर के गए थे हम, 5-6 लोग गए हुए थे। तो सगाई करने के बाद फिर बारी आती है शादी की डेट निकालने की। तो उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा था। धीरे धीरे इनकी तरफ से भी कॉल आता है कि भैया शादी की डेट जल्दी निकालो, क्योंकि कुछ लोग बुज़ुर्ग लोग थे। होता ही है गांव में कि यार कोई बुढ़े लोग मर ना जाए तो इससे पहले अच्छा काम कर लें करके। तो हमने फिर निकाली। तो 2 डेट थी, एक 18 को थी और एक हमारी 22 को थी। एक 22 को और 1 तारीख को थी, 1 जुलाई को थी, नहीं 1 मई को थी। तो 18 की डेट हमने फिक्स करी। लेकिन उसमें नुकसान क्या हुआ कि काफ़ी मेरे जो रिश्तेदार थे, भांजियाँ थी, कोई नहीं आ पाए। जो मेन लोग थे वो काफ़ी दोस्त लोग भी मेरे छूट चुके थे। लेकिन चलो मैंने कहा अब शादी तो करनी है। तो 18 अप्रैल 2022 की वो डेट थी जिस दिन हमने अपनी शादी फिक्स करी। तो शादी की तैयारियां खूब हुई और शॉपिंग वॉपिंग के लिए पिथौरागढ़ ये अकेले आई हुई थी, क्योंकि इनके दोस्त के साथ मेरे दोस्त के साथ भटजी थे मेरे दोस्त, तो उनके साथ शॉपिंग के लिए मैंने भेजा था। मैंने कहा थोड़ा सा मेरे को समय नहीं है, मैं अपने काम में व्यस्त था। तो वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमने शॉपिंग करी, वहीं से पैसा ऐसा जो भी था हमने ऐसे दिया था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत शॉपिंग हुई थी और मैंने भी शॉपिंग कर ली थी। और ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी मैंने, क्योंकि खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक ही था कि शादी लायक। फिर उसके बाद जैसे शादी की डेट नज़दीक आती रही तो थोड़ा सा मन में एक उत्सुकता होती है और कहीं ना कहीं डर भी होती है, यार शादी तो हो रही है, शादी के बाद क्या होगा, कैसे खाना पीना। क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो रहा था, तो वो टेंशन हमको अलग से खाई जा रही थी। तो मैंने कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। इनको बता दिया था कि भैया शादी तो कर रहे हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रोज़गार का तो क्या है भैया, अगर पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ टेक्निकल है तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे बहुत लोगों ने समझाया भी था, मेरी चाची अड़ोस पड़ोस सभी, क्योंकि सबको पता है कि काम तो करती है पर उसको करने की क्षमता नहीं है। तो सभी लोग सजेस्ट करते थे कि मेरे को कि तू जो भी होगी सरकारी, आए थे भी थे मेरे यहाँ आर्मी वाले आए थे और मतलब पता नहीं कौन ऐसे बाहर रिश्ते भी आए थे। क्योंकि जब इनका रिश्ता आया था उसके तुरंत बाद जो शादी थी उसमें भी एक रिश्ता आया था जो आर्मी वाला था। मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे, बहुत लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं करके, होती है जॉब सरकारी होती है, प्राइवेट में कोई भरोसा नहीं है, ऐसा भी कहा। मैंने कहा नहीं करनी है तो मुझे प्राइवेट से करनी है, पर क्या पता प्राइवेट से ज़्यादा प्राइवेट हाँ कोई बात नहीं, जो भी है खुश है, प्राइवेट से भी दुगना कमाते हैं। चलो ठीक है। हाँ वो होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है हर किसी लड़की की। ज़रूरी नहीं कि हर कोई लड़की चाहे कि भैया सरकारी जॉब वाला है, क्योंकि अमूमन हमने देखे हैं कि लोग सरकारी नौकरी वाले होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक वो होता है, एक रौब होता है कि भैया हम तो पैसा कमा रहे हैं, हम तो तुझे पाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बनना नहीं चाहती थी किसी की पैर की जुत्ती। अभी तो खैर तो सुनाया नहीं है, बाई चांस कल के दिन ज़्यादा पैसे वाले अगर सुनाएंगे ना देखो फिर हम रहने वाले भी नहीं है। पैसा एक अलग चीज़ है और एक रिश्ता अलग चीज़ है। तो पैसे को रिश्ते में कभी लाना नहीं चाहिए। पैसे से हाँ सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, लेकिन जो रिश्ता है वो बिना पैसों की हम बना सकते हैं। तो एक छोटा सा रिलेशनशिप धीरे धीरे हमारा बन रहा है। एक छोटा बच्चा भी हमारा लगभग 6 महीने का है, जैसे आप सभी लोगों को पता है। तो ऐसे ही गाड़ी चल रही है और धीरे धीरे जैसे हमारे शादी की डेट नज़दीक आ रही थी तो उस समय भी हमारी लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि भैया नहीं करते मैं तो जिस दिन क्या था वो सगाई होके भी मैंने फ़ोन किया था, भाई मुझे शादी नहीं, अगर आपको पसंद नहीं आता मुझे शादी करने के, मैं मना कर दूँगी। मैंने कहा आपको कोई दबाव नहीं डालूंगी। उन्होंने मना किया, मैं खुद अपने पे कमी निकालूंगी और मैं अपने घर वालों को बताऊँगी। इन्होंने कहा नहीं, पर भैया मैंने कहा उखल में सर दे दिया था वो भैया ने, क्या कहते हैं, उखली में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना। मैंने कहा चलो हो यार, मैंने कहा लड़की से शादी करनी है। मैंने कहा
आज ये अच्छी हम ठुकरा रहे मैंने हैं, घर वालों कल के को दिन कोई भी वार्निंग भी दी थी कि ये मेरा जो रिश्ता देखना मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले 2-3 रिश्ते भी आए थे मेरे, उनका लड़का वड़का, मतलब बहुत ऐसी उल्टी सुल्टी बातें भी हुई थी उनके और मेरे बीच भी, पर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आज तक मैंने किसी लड़के को अपने फेस टू फेस बात नहीं की, क्योंकि इनसे भी बहुत शर्म आती थी। मैं ये भी कहते थे कि मतलब कि हंसती है, जैसे इनको देख पता नहीं मेरे हंसी छोटा, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल मैं बस आजकल थोड़ा सा बन चुकी हूँ। हो जाता है। वैसे शादी के बाद थोड़ा सा ग्रह इसके तेज थे, हमने शादी में वो प्रतिमा विवाह नहीं कराया, तो वो ग्रह तेज अभी तक मेरे को पिड़ा रहे हैं आप। तो उसमें अगर वो पेड़ से शादी करते थे तो वो सारे ग्रह छूट जाते थे। तो कोई नहीं, थोड़ा सा तेज भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं मानता हूँ कि घर वाली को थोड़ा तेज होना चाहिए ताकि पति काबू में रहे, इतना भी काबू नहीं, ये ठीक ठाक रहे कि आदमी बिगड़े ना। तो ऐसा होना चाहिए, हर एक औरत ने आदमी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहिए ताकि भविष्य में उसका फैमिली बचे रहे, उसके परिवार सुरक्षित रहे। तो चलिए, यही था हमारा आज का एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग, तो जिसमें आप सभी लोगों को और उन लोगों को जिनको खासकर लगता था कि हमारी शादी लव मैरिज है, तो उनको आज पता चल चुका होगा हमारी शादी लव मैरिज भले ही नहीं है, लेकिन अरेंज के साथ हमने लव मैरिज करी थी, क्योंकि लगभग आधा 1 साल हमने बातचीत करी थी। बात तो क्या करते थे, कॉल में गाना सुनाते थे। हाँ, क्योंकि अमूमन आदत है मेरी गाने की, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो वही गाना आना सुनाता था मैं। तो उसी से शायद इम्प्रेस होकर के इन्होंने शादी का डिसीजन ले लिया था कि ज़िंदगी भर ये ताने तो ना सुनाए, लेकिन गाने ज़रूर सुनाए। ठीक हो गया। तो वो गाने भी हम बाद में आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये हमारा जो लव मैरिज अरेंज मैरिज वाला ब्लॉग है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़, जितने भी नए लोग हैं इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं, हमारी इस जोड़ी को प्यार दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा थोड़ा सा हौसला बनाएं, ताकि इस वीडियो में अगर आप प्यार देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको तक पहुँच जाए। अगर इस वीडियो में प्यार अगर अच्छा मिलता है तो फिर नेक्स्ट इसके बहुत सारे, मेरा पहली बार कैमरा को फेस करने का है, बहुत सारा पार्ट में बनाएंगे। क्योंकि इसे मैं कहते रहता था यार, वीडियो बनाते ही कहती यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लोग सुनेंगे नहीं, मजाक करेंगे। मैंने कहा सबका ऐसा भैया, जितनी लेडीज़ें बना रही हैं आज, वो उनकी किसकी वॉइस है, किसने धीरे अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती, धीरे हमारी वॉइस अपने आप सही हो जाती काम करते करते। हाँ, तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस ब्लॉग को, और आशा करते हैं कि ये ब्लॉग काफ़ी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितने भी नए लोग हैं। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। You put down the phone, you've nowhere to go, get back on the road, yeah, it's so